हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आपके दामाद ही हैं, सौतेला दामाद। और सौतेले लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। चलो स्नेहा। स्नेहा और रजनी इतराते हुए वहां से चली जाती हैं, पर शिल्पा अपनी माँ और बहन से मिलकर खुश थी। कितनी अच्छी लग रही थी ना। मेरी बहन खुश थी, बहुत अच्छी बात है। शिल्पा, तुम कैसी हो? वह तुम्हें इतना दुख देते हैं और तुम हो कि उनकी खुशी से खुश हो रही हो। तो क्या हुआ, वो मुझे सौतेला मानते हैं लेकिन मैं उन्हें नहीं मानती, इसीलिए उनकी खुशी में मुझे खुशी ही होगी। तुम्हारी खुशी से उन्हें जलन होती है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहते। कोई बात नहीं आकाश, हमें उनकी तरह नहीं बनना है। खैर, घूमते फिरते हुए दोनों घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ स्नेहा के पति का अच्छा खासा कारोबार चलता था और वो काफी अमीर भी था। तो स्नेहा अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे, दोनों माँ बेटी कहाँ गई थी? जी, मैं मम्मी को घुमाने लेके गई थी। क्यों, नया शहर है क्या तुम्हारे लिए? यही तो रहती आ रही हो शुरू से। बेटा, शादी के बाद माँ बेटी को एक दूसरे के साथ रहने का ज्यादा चाव हो जाता है। इतना ही शौक है तो आप स्नेहा को घर ले जाइए। यहाँ से बार बार मुंह उठा के आ जाती हो। बार बार मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ। आप मेरी मम्मी से ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरा घर है और मुझे ज्यादा इंटरफेरेंस और मुंह लगना पसंद नहीं है। आप नाराज मत होइए जमाई जी, बस मैं तो जा ही रही हूँ। अच्छा स्नेहा बेटा, ध्यान रखना, चलती हूँ। असल में मनीष घमंडी था और वो अपने घर या जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ दिन ब दिन आकाश का काम बढ़ता ही जा रहा था और उसने काफी बड़ी दुकान भी ले ली थी। दोनों पति पत्नी दुकान पर ही थे। शिल्पा, सच में तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। कितना अच्छा काम चल रहा है हमारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है हम पर। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, वरना इतने सालों से तो मेरी कभी तरक्की ही नहीं हुई। चलो अच्छी बात है, किसी को तो मेरी वजह से खुशी हो रही है। ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आकाश उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ता है। अरे अरे कंट्रोल, दुकान पर हैं हम। कोई बात नहीं, घर जाकर करूँगा। वहीं स्नेहा का पति काम में इतना बिजी रहता था कि वो स्नेहा को टाइम ही नहीं दे पाता था। कॉल पर स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी। कॉल पर, मम्मी पता है ये तो इतने बिजी रहते हैं आजकल, बात ही नहीं करते मुझसे। हाँ तो क्या हुआ बेटा, काम करेगा तभी तो कमाएगा। अच्छा, तभी तो तू ऐश करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी का भी तो कोई रिश्ता होता है। ये तो कई बार 2-2 3-3 दिन तक घर भी नहीं आते। तो ये सब छोड़, अच्छी बात है, भले महीना भर घर ना आए, पैसे तो आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं बाद में फोन करूंगी, रखती हूँ। स्नेहा समझ गई थी कि उसकी माँ कुछ नहीं समझेगी। असल में स्नेहा को अपने पति का प्यार चाहिए था और मनीष था कि उसे 2 मिनट नहीं दे पा रहा था। रात में मनीष घर आता है। उसने काफी शराब पी हुई थी। आ गए आप, कितनी लेट घर आए हैं, रात के 1 बज गए हैं। तो क्या करूँ? आपने इतना नशा कर रखा है, छी, बदबू आ रही है। तभी मनीष स्नेहा को थप्पड़ लगा देता है। उसकी इस हरकत पर स्नेहा के होश उड़ जाते हैं। ये क्या किया आपने? ओ, तमीज से बात कर मुझसे। मनीष उसे धक्का देकर साइड कर देता है और स्नेहा रोने लग जाती है और मनीष सोने चला जाता है। क्या सोचा था मैंने, और ये क्या निकले। इतने पैसे हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। 2 महीने और ऐसे ही बीत जाते हैं और मनीष कई बार घर नहीं आता था और जब भी आता था नशे की हालत में ही होता था। वहीं आकाश ने कार भी ले ली थी और उस दिन आकाश और शिल्पा कार से मॉल घूमने के लिए गए थे। इस मॉल में तो आप मुझे पहली बार लेकर आए हैं। हाँ शिल्पा, सोचा एक तो जगह छोड़ दूं बाद में घूमने के लिए। हाँ, काफी अच्छा मॉल है। शिल्पा और आकाश मिलकर खूब शॉपिंग करते हैं, खाना पीना भी करते हैं। उन्हें काफी रात हो जाती है। रात के 10 बज गए। शिल्पा, आज तो फुल एंजॉय किया हमने। हाँ सच में। चलो अब घर चलते हैं। दोनों अपनी कार में घर के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में शिल्पा उसे रोकने का कहती है। रुको रुको आकाश। अरे क्या हुआ? ये देखो आइसक्रीम वाला, मुझे आइसक्रीम खानी है। इस वक्त यार गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज प्लीज, मुझे आइसक्रीम लाकर दो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, रुको।
आकाश एक तरफ कार रोक लेता है और दोनों उतर जाते हैं। तुम यहीं वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। शिल्पा वहीं खड़ी रहती है और आकाश दूसरी तरफ आइसक्रीम लेने चला जाता है। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है और शिल्पा हैरान थी क्योंकि वो स्नेहा थी। हे भगवान, स्नेहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? शिल्पा, बचा लो मुझे। आकाश, जल्दी आओ। तभी आकाश भागकर उसके पास आता है। वो भी हैरान था। क्या हुआ स्नेहा को? न जाने क्या हो गया है, जल्दी से घर ले चलो इसे। शिल्पा उसे अपनी कार में घर लेकर जाते हैं। स्नेहा बहुत डरी हुई थी। स्नेहा, क्या हुआ तुम्हें? किसी ने मारा पीटा है ना? और इतनी डरी हुई क्यों हो तुम? किसने किया ये सब? मुझे माफ कर दो शिल्पा, मैं कितनी बुरी थी, कितना गलत सोचती थी। मुझे लगा था कि सिर्फ अमीरी ही सब कुछ होती है। लेकिन हुआ क्या स्नेहा, बात तो बताओ। मेरा पति मनीष इतना बुरा है, इतना नशा करता है और उसने मेरा देखो क्या हाल कर दिया। उससे बचती हुई मैं सीधा सड़क पर भाग पड़ी। लेकिन तुमने माँ से क्यों नहीं कही? वो समझाती उन्हें। क्या बात करूं उन्हें? जब भी कुछ बताऊं तो बस एक ही बात कहती है, पैसे तो है ना, पैसे से खुशी मिलती है। लेकिन ये सब झूठ है, मुझे समझ में आ गया है। हाँ, मैं तो पहले ही कहती थी। खैर छोड़ो, तुम शांत हो जाओ, मैं माँ से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का, लेकिन हमें उन्हें खबर तो देनी ही होगी ना। इस वक्त नहीं करते, वो घबरा जाएंगी। सुबह होते ही मैं माँ को सब कुछ बता दूंगी। अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शिल्पा अपनी बहन के घाव पर पट्टी कर देती है और सोने के लिए उसे कमरे में ले जाती है। शिल्पा अगली सुबह रजनी को फोन करके सारी बात बताती है। रजनी बहुत घबरा जाती है और सीधा शिल्पा के घर पहुँचती है। स्नेहा का हाल देखकर वो भी रोने लग जाती है। वहीं आज शंकर का इंडिया आने का भी दिन था। कुछ देर बाद रजनी के पास शंकर का फोन आता है। कॉल पर, रजनी, कहाँ हो तुम? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ ताला लगा है। जी, वो मैं शिल्पा के घर पर हूँ। तुम उस लड़की के घर पर क्यों गई हो? वापस आओ। नहीं, आप यहाँ आ जाओ, मैं सब बताती हूँ। हरगिज नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आ जाओ, वरना बहुत देर भी हो सकती है। ये बात सुनकर शंकर थोड़ा डर जाता है और ना चाहते हुए भी वो शिल्पा के घर पहुँच जाता है। पापा को देखकर शिल्पा रोने लग जाती है। पापा, कैसे हैं आप? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं रजनी के कहने पर आया हूँ। कहाँ है वो? नमस्ते पापा जी, वो कमरे में है। ये सब क्या है? हमारे कर्मों के नतीजे। मेरा ये हाल मनीष ने किया है। रजनी उसे सारी बात बताती है और उसके पैरों में गिर जाती है। तुम मेरे पैरों पर क्यों गिर रही हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपसे आपकी बेटी को दूर किया और देखो, मेरी बेटी का ये हाल हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। पाप तो मैंने भी किया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इसके बाद रजनी उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसने और स्नेहा ने मिलकर शिल्पा को शराब पिलाई थी ताकि वो सबकी नजरों में गिर जाए। शंकर को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी बेटी पर यकीन नहीं किया। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा, हम सब तेरी माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो कर दे। नहीं नहीं माँ, ऐसे मत कहिए। मुझे मेरा परिवार मिल गया और मुझे क्या चाहिए। चारों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं आकाश और शंकर मिलकर मनीष को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा देते हैं और कुछ ही टाइम में मनीष भी ठीक होकर आ जाता है और स्नेहा भी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी थी और शिल्पा को भी अब जीवन का हर सुख मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।